ऋण हो ऋण हो। और तब बालाजी पिंडत बोल्या, तुम यह ज्ञान सकल गहे तोल्या, सबका तोल मोल कहो न्यारा, तुम बोलत हो कौन आधारा। राजा विठ्ठलराव का संवाद चल रहा है। चौमासा सत्संग महोत्सव रामधारा सिरपुर। आज की सत्संग सभा में विठ्ठलराव के संवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज और राजा विठ्ठलराव, इन दोनों में ये केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है। महाराज के मुख से इस राजा विठ्ठलराव के संवाद में अद्भुत ज्ञान निकला है। अब राजा विठ्ठलराव का बावर्ची था बालाजी पंडित। बावर्ची समझते हो? खाना बनाने वाला है। तो विद्वान था, मगर वो राजा का भोजन बनाता था। वो बालाजी पंडित महाराज की और राजा विठ्ठलराव की जो चर्चा हो रही थी, ज्ञान चर्चा, वो सुन रहा था। सुनने के बाद तब बालाजी पिंडित बोलिया। सुनने के बाद बालाजी पिंडित वो चर्चा में महाराज को पूछ रहे हैं, तुम यह ज्ञान सकल गहे तोल्या बोलिया, ये जो आपने ज्ञान हमारे राजा को दिया है, इसका आधार क्या है? किस आधार से आप ये ज्ञान राजा को बता रहे हो? तुम यह ज्ञान सकल गहे, गहना नाम धारण करना, किस आधार से तुमने ये ज्ञान धारण किया? और सबका मोल तोल कहो न्यारा। अब इसका सारा मोल तोल का मतलब निर्णय को, मोल तोल कोई ये सोना चांदी नहीं है जिसका तोल करना है, मोल करना है। वैसे तो ये महाराज के ज्ञान का न तोल होता है न मोल होता है, मगर बालाजी पंडित महाराज को अपनी शंका, अपना मत रख रहे हैं कि आपका आधार क्या है। आधार है, एक तो ज्ञान का आधार रहता है वेद का, एक रहता है भेद का यानी अष्टांग योग का। कोई वेद के आधार से बोलते हैं, कोई योग के आधार से बोलते हैं, कोई लभेद के आधार से बोलते हैं, लभेद यानी निरंकार। अब कोई सूक्ष्म वेद के आधार से बोलते हैं, तो हे महाराज, आप इनमें से किस आधार से तुम ये ज्ञान दे रहे हो, इसका मुझे निर्णय बताओ। तुम बोलत हो कौन आधारा, के सुख राम भेद कहूँ लाई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलूँ ईण आधारा, वो छुचम वेद ईण सब सुन्यारा। महाराज ने ज्ञान का आधार बताया। अब हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार है महापुरुष की वाणी। हम अपनी तरफ से कोई ज्ञान न तुम्हें दे रहे हैं और न दे सकते हैं। हमारा अपना आधार है महापुरुष की वाणी।
महाराज ने जो लिखा है अपना अनुभव, जो चर्चा उस समय हुई है, ये चर्चा हूबहू जैसी वहाँ हुई वैसी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यानी मेरा बोलने का आधार है महाराज की वाणी। तो महाराज बालाजी पंडित को कह रहे हैं, मैं बोलूँ हूँ इन अदारा के सुकराम भेद कहूँ लाई। और बालाजी पंडित सुन भाई, हे मेरे भाई बालाजी पंडित तू सुन, मेरा आधार क्या है। मैं बोलूँ हूँ इन अदारा वो छुचम वेद इन सब सुन्या। मेरा आधार है सूक्ष्म वेद का। मैं वेद के आधार से नहीं कह रहा हूँ, मैं अष्टांग योग के आधार से नहीं कह रहा हूँ, मैं लभेद के आधार से नहीं कुछ कह रहा हूँ। मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ ये ज्ञान है सूक्ष्म वेद का। अब सूक्ष्म वेद क्या है? महाराज कहते हैं, सूक्ष्म वेद कम सासदम माई, बिन जीव्या मन जाने। सूक्ष्म वेद ये श्वासों की विशिष्ट क्रिया है। जो कोई भेदी संत जन ही इस भेद को जानता है। और महाराज का सारा ज्ञान का आधार है सूक्ष्म वेद। और महाराज ने जो चर्चा करी है वो सूक्ष्म वेद के आधार से करी है। यानी सांस उसास की ऐसी क्रिया जो केवल संत ही जानते हैं। हमारा ज्ञान है सूक्ष्म वेद के आधार पर। हम वेदों का बखान नहीं कर रहे। वेद में क्या कहा है, वेद पढ़ने से क्या होता है। महाराज ने तो कहा है वेद नाम की शोभा गावे। वेद में नाम की शोभा है, मगर यहाँ तो पूरी तरह से वो नाम कैसे जगता है, नाम के आधार से हमारी यात्रा पिंड से ब्रह्मांड में कैसे पहुँचती है, ये सारा निर्णय यहाँ महाराज ने बताया है। तो महाराज कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, मेरा आधार है सूक्ष्म वेद का। इन आधार वेद सब किया, ब्रह्मा भेव जगत को दिया। बोल्या संत छुछम आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। इन आधार वेद सब किया। वेद का आधार भी सूक्ष्म वेद ही है। इसका मतलब सूक्ष्म वेद आया कहाँ से, पहले ये समझो। वेद भेद लभेद सूक्ष्म वेद। अब सूक्ष्म वेद महाराज ने बताया है। अब छूचम वेद की उत्पत्ति ल्याऊं और महाविष्णु सु तो ये बताऊं। कहाँ से आया सूक्ष्म वेद? महाविष्णु से। अब विष्णु को तो हम जानते हैं, ये महाविष्णु कौन है? विष्णु भगवान करते क्या है? विष्णु भगवान करते हैं सबका पालन करता। मगर विष्णु भगवान के ऊपर महाविष्णु है परमात्मा। स्वयं परमात्मा के लिए महाराज ने महाविष्णु कहा है। यानी विष्णु का भी परमात्मा, हमारा सबका परमात्मा, जो सबका मालिक एक है, वो है परमात्मा, वो है महाविष्णु। और ये सूक्ष्म वेद आया है परमात्मा से। अब चुचम वेद की उत्पत्ति लाऊं और महाविष्णु सु तो ये बताऊं। हे राजा, ये जो सूक्ष्म वेद की बात यहाँ हो रही है, मैं जिस सूक्ष्म वेद के आधार से ये ज्ञान दे रहा हूँ वो सूक्ष्म वेद
भगवान से आया है, परमात्मा से आया है। और लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। अब ये सूक्ष्म वेद से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इनको बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। और सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सनकादिकों ने जगत में उसका प्रसार किया। अब सनकादिक कौन है, सनकादिक कितने हैं, सनकादिक किसके पुत्र है, ये यहाँ लिखा नहीं है, ये आपको समझाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रवचन। सनकादिक है 4। सनकादिक है ब्रह्मा के पुत्र। सनकादिक जगत में क्यों आए? सनकादिक जगत में तब आए जब इनके पिता ब्रह्मा, वैसे तो ब्रह्मा सबके पिता है, ब्रह्मा सिरजो रचन और विष्णु करत प्रतिपाल। भगवान विष्णु सबका पालन करने वाला है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। भगवान विष्णु को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को महाराज मान रहे हैं, अपनी वाणी में उनकी महिमा कर रहे हैं। हमको कभी भी इन 3 देवता की निंदा नहीं करनी है, हाँ उनकी भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि वो हमें मोक्ष में नहीं ले जाएंगे। बाकी जब महाराज ने उनके अस्तित्व को माना है और उनके काम भी महाराज ने यहाँ बताया है और किसको उन्होंने भेजा ये भी महाराज ने बताया है, तो हमें कभी भी इन 3 देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे ये विषय आएगा। आज आपके सामने पूरी तरह से ये ज्ञान खुला हो जाएगा। तो पहले चलते हैं ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए। सुश्री रचना में महाराज ने बताया है विष्णु की नाभि से एक कमल और कमल की दंडी से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के सामने आए तो भगवान ब्रह्मा जी को कुछ भी पता नहीं था, मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, मैं क्या करने आया। तो उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने कहा तुम ब्रह्मा जी हो और तुमको सृष्टि रचना करने के लिए परमात्मा ने भेजा है, तो तुम परमात्मा ने जो तुम्हें कार्य सौंपा है वो कार्य करो। जब रचना का कार्य ब्रह्मा जी के हाथ में था तो उसने सबसे पहले बनाया अपने 4 पुत्र को, जिसको कहते हैं सनकादिक। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत, सनातन, सनकादिक और सनत कुमार। ये 4 पुत्र पहले बनाए और उनको कहा कि तुम जाओ सृष्टि में। अब 4 पुत्र पहले बनाए तो उन्होंने परमात्मा के भेजे हुए थे। ब्रह्मा जी ने बनाया अपने मानस पुत्र के तौर पर, मगर ब्रह्मा जी के पास जो ज्ञान था वो भी तो परमात्मा से ही मिला था। ये सब परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं, आगे महाराज समझाएंगे। फिर ये सनकादिक यहाँ सूक्ष्म वेद का ज्ञान का जगत में प्रसार किया। लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया और सनकादिक सुन जग में लाया। तो ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान सबसे पहले सनकादिकों ने जगत में लाया। ऋषभ देवता में तत्छाणु, शुचम वेद में तत्पिछाणु, वापर घट की यो जग में आणी, विद 24 तीर्थंकर जानी।
ऋषभ देव तामे तत् छाणो, छानना नाम अलग किया, उसमें से ब्रह्म का भेद, ये सूक्ष्म वेद में से ऋषभ देव जी महाराज ने सबसे पहले जगत में दिया। सनकादिकों के बाद, सनकादिकों से ये ज्ञान मिला ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव जी कौन थे? 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर। 9 करोड़ लोगों का इन 24 तीर्थंकरों ने उद्धार किया। 9 करोड़ जन पूंचिया एक 24 लार। 24 तीर्थंकरों ने 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में भेज दिया। उसमें 5 करोड़ हंस को ऋषभ देव जी महाराज ने मोक्ष में भेजा और 4 करोड़ को 23 तीर्थंकरों ने भेजा। तो ऋषभ देव जी महाराज से महावीर तक ये 24 तीर्थंकर हुए। अब ये 24 तीर्थंकरों ने इस सुषम वेद से यानी सांस उसास की क्रिया से ब्रह्म प्राप्ति का भेद जगत को दिया। वाह प्रगट कियो जग में आनी और बीद 24 तीर्थंकर जानी। यानी हमारे संत परंपरा के पहले संतदास जी महाराज से सदगुरु सुखराम जी महाराज तक या सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज तक, ये जो हमारी संत परंपरा चलती है, हमारे संत महापुरुष के पहले ये तीर्थंकर इस भेद को जानते थे, क्योंकि तीर्थंकर हमारे महापुरुष के पहले जगत में आए। इसलिए तीर्थंकरों ने सूक्ष्म वेद के ज्ञान का प्रसार किया। तो महाराज कहते हैं इन आधार वेद सब किया। किसके आधार से? परमात्मा के आधार से। किसने किया वेदों की उत्पत्ति? ब्रह्मा जी ने। 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो और इस विध वेद जगत में आए। वेद में कुछ नहीं, ये भाव नहीं है, मगर वेद सबके लिए सुलभ नहीं है। वेद 4 है, वेद संस्कृत में है, सबके पास वेदों का ज्ञान नहीं है। ये जो वेद जानने वाले हैं वो सीमित मात्रा में वही लोग वेद को जानते हैं, और वेद में ये सूक्ष्म वेद का भेद नहीं है। वेद बनाया है हम सब जगत में रहे इसके लिए। बोल्या संत छुछमा धारा, पण काम काम में फर्क विचारा। सारे संसार का ज्ञान का आधार है सूक्ष्म वेद। चाहे वेद कहो, चाहे अष्टांग योग कहो, या चाहे निरंकार कहो, या हमारी वाणी कहो, या हमारे महापुरुष के वचन कहो, इन मूल में सबका आधार है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आया है परमात्मा से। बोल्या संत छुचम आधारा, पण काम काम में फर्क विचारा। सबका आधार परमात्मा है, मगर सबको अलग 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 काम सौंप रखा है, जिम्मेदारी दे रखी है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आया, वो वहाँ से आया, कोई कहाँ से नहीं आया, मूल में सब एक से ही आए हैं। एक हकम मूलक बसाओ जाई, वाहे आधार भूप को भाई। एक ब्याव कर राजा के लावे, वे आधार भूप को गावे। ये प्रसंग समझाने के लिए महाराज ने राजा का प्रमाण दिया है। जैसे
राजा के यहाँ उनके ओहदेदार कई प्रकार के होते हैं। एक सेनापति रहता है, तो एक खजीनदार रहता है। सेनापति लड़ाई का काम संभालता है, खजीनदार धन का काम संभालता है, कितने पैसे आए कितने गए। और एक राजा के साथ रहते हैं जिसको हम प्रधान कहते हैं, वो भी राजा का हकम है, वो भी राजा का नौकर है। ऐसे एक राजा के यहाँ अलग अलग काम करने वाले कई ओहदेदार होते हैं। एक हाकम मुलुक बसायो जाए। एक ओहदेदार को राजा आदेश देते हैं कि तुम जाके मुलुक को बढ़ाओ, अपने राज्य को बढ़ाओ, तुम इधर बाकी काम में कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारा जो मुलुक है ये कैसे बढ़े और बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए ये तुम काम करो। मैंने तुमको मुलुक बढ़ाने का ये जिम्मा सौंपा है। तो एक राजा के आदेश से मुलुक बढ़ाता है, उसको आधार किसका है? राजा का। वाही आधार भूप को भाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, और वे ही आधार भूप को गावे। एक मुलाजिम राजा का, उसको ऐसी जिम्मेदारी राजा सौंपते हैं। पुराने जमाने में बहुपत्नी प्रथा थी। एक राजा अनेक रानी उसकी रहती थी। एक राजा के महल में कई रानियां रहती थी। वो बढ़ती क्यों थी? ऐसी रानियां क्यों राजा के महल में आ जाती थी? राजा जब कहीं जाते थे, वहाँ अगर कोई सुंदर लड़की या सुंदर स्त्री राजा की नज़र को उसको भा गई, राजा को अच्छी लगी, तो राजा तुरंत उसके साथ में ब्याह कर उसको रानी बना के लाते थे। नहीं कहने का कोई सवाल नहीं था। जिस किसी की लड़की को राजा ने पसंद किया वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता था। राजा की उम्र नहीं देखी जाती थी, राजा का पद देखा जाता था। और वो कहते कि धन्य हमारे भाग कि राजा हमारे दामाद बनने वाले हैं, हमारी लड़की को राजा ने पसंद किया है। क्योंकि राजा के साथ लड़की का ब्याह करना यानी सब तरह से निहाल हो जाना। राजा के साथ रिश्ता करना कोई मामूली बात थोड़ी थी। तो बड़ी खुशी खुशी से अपनी लड़की राजा को दे देती थी। तो कहीं कहीं तो राजा स्वयं लड़की के साथ साथ फेरे लगाने के लिए जाते थे। कहीं कहीं राजा नहीं जाते थे। अपनी खांडो यानी तलवार या कट्यार, राजा अपनी तलवार अपने मुलाजिम यानी अपने ओहदेदार के हाथ में दे देते। कहते थे ये मेरी तलवार लेके जाओ और उस गांव में फलाने की वो लड़की है, वो लड़की के साथ मुझे उसको रानी बना के लाना है। मैं जा नहीं सकता, ये मेरी तलवार लेके जाओ और इसके साथ उस लड़की के फेरे करवा के उस लड़की को रानी बना के यहाँ लाओ। ऐसी प्रथा पुराने जमाने में थी। तो वो राजा के आदेश से राजा का जो हाकम था वो तलवार लेके जाता था और गांव में कहता था कि राजा ने अपनी तलवार लेके मुझे भेजा है और तलवार के साथ तुम्हारे लड़की के फेरे लगवाने हैं। और लड़की का बाप खुशी खुशी से वो निर्जीव तलवार के साथ अपनी लड़के का साथ फेरा लगा देता था और लड़की को विदा कर देता था और वो लड़की राजा की रानी बन के आती थी। इतना महाराज क्यों कह रहे हैं?
ये इसलिए कह रहे हैं, एक को राजा ने अपनी एरिया, अपना मुल्क बढ़ाने का काम किया, दिया उसको, वो काम कर रहा है। एक को कह रहा है कि जाओ मेरे लिए लड़की को इस तलवार के साथ, खांडों के साथ फेरे लगा कर आओ। समझना ये है कि दोनों को आधार किसका है? राजा का। राजा का। अब ये किसके लिए महाराज प्रमाण दे रहे हैं? ब्रह्मा जी के लिए और संतों के लिए। ब्रह्मा को क्या कह रहे हैं परमात्मा? तुम जाके सृष्टि की रचना करो। भगवान विष्णु को क्या कह रहे हैं परमात्मा? तुम जाके सृष्टि की पालन करो, किसी को भूखा मत रखो। आधार किसका है? मालिक का। भगवान विष्णु अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, उसको मालिक ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है, सारी सृष्टि के में जितने जीव जंतु है एक को भी भूखा मत रखो, और एक भी भूखे नहीं रहते, सबको आहार मिल रहा है। अनड़ पक्षी आकाश में रहता है, वो जमीन पर कभी नहीं आता। अनड़ पक्षी को किसी ने देखा नहीं, आकाश में रहता है, उसको भी भोजन परमात्मा पहुंचाता है। और हम मनुष्य पेट भरने के बारे में सोचते हैं, सारा जीवन उसमें लगा रहे, अमूल्य श्वासा केवल भोजन करना। क्या कमाना है? क्यों कमाना है? पेट के लिए। पेट के लिए। एक पेट भरने के लिए ही इतना अमूल्य जीवन हमको गंवाना है। एक संत ने एक व्यक्ति को पूछा, उसके पास आया अपनी समस्या लेके, और संत ने पूछा, पहले मुझे ये बताओ कि भाई आप कहाँ से आए और मेरे पास क्यों आए? अब उसने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 2 समय भोजन की भी मुझे पास कुछ नहीं है, तो कुछ न कुछ कृपा करो, आपके शरण में आया हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मालिक सबको खिलाने वाला। मुझे कुछ प्रश्न तुमसे पूछना है, मेरे प्रश्न का जवाब दो, सब तुम्हारा काम हो जाएगा। खिलाने वाला मैं नहीं हूँ, खिलाने वाला मालिक बैठा है, और वो किसी को भूखा नहीं रखता, ये मेरा विश्वास है। अब उसको कहा कि तुम भोजन क्यों करना चाहते हो, क्यों तुमको 2 टाइम भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसा लगता है? तो उसने कहा, जीने के लिए ये शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ये अनाज से ही इसका पोषण होता है, मतलब जिंदा रहने के लिए मुझे भोजन की आवश्यकता है, और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अब तुम जिंदा क्यों रहना चाहते हो, जगत में जिंदा क्यों रहना चाहते हो? उसने कहा, सब लोग रहते हैं इसलिए मैं रहता हूँ। अब बाकी तो सब लोग मरने के लिए जी रहे हैं। क्या कर रहे? मरने के लिए। सभी मरने के लिए जी रहे हैं, किसी के पास कोई उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? मरना ही। काम 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 काम। रात हो गई, दिन निकल गया, दिन भर काम किया, रात में सो गए। ऐसे ही एक एक दिन जा रहे हैं और मृत्यु समीप आ रही है। कोई उद्देश्य नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई आनंद की चाहना नहीं, सब हम मरने के लिए जी रहे हैं, और एक दिन मौत आने वाली है और उस दिन चले जाएंगे। क्या इतना ही हमारा अस्तित्व है? तो क्या कहा कि मैं क्या कहूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं। अरे भाई, जीने का भी कोई उद्देश्य है। जीते तो पशु भी है, आहार तो पशु भी खाते हैं। फिर तुम बुद्धिमान इतने मनुष्य तुमको परमात्मा ने बनाया है, तो तुमको कोई न कोई उद्देश्य से भेजा है, तो तुम जीने का उद्देश्य अपना तय करो। तो उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो आपकी शरण में आया हूं। तो संत ने उस व्यक्ति को कहा
हर मनुष्य का जीने का एक ही उद्देश्य है, वो आनंद में रहे, वो सुख में रहे। और सुख और आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में सोचें। यही वास्तविक उद्देश्य सबका है। जब तक हम अपने उद्देश्य की तरफ जागरूक नहीं है, तब तक हमारा जीना यूं ही जीना कहलाएगा। तो वो संत के शरण में चला गया। संत ने उन्हें माथे पे हाथ रख के दीक्षा दी और उसको भजन में लगाया। जब तुम भजन करने लगोगे तभी तुमको जीवन का असली उद्देश्य समझ में आएगा कि हम कौन हैं। भजन एकदम से नहीं होता है, उसके लिए पहले है सत्संग। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब ही हृदय ऐसी दरसावे, कहाँ सो जाय कहाँ सो आवे। सत्संग में यह ज्ञान मिलता है, हमें समझ में आता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करना है और कर क्या रहे हैं। ये सब ज्ञान हमें सत्संग में मिलता है। आने की बाट कौन, जाने की बाट कौन, बाट का घाट कौन, घाट का ब्रह्म को, और कौन में कौन समान। ये सब ज्ञान कहाँ मिलता है, पूछो ना किसी को बाहर जाके, मिलता नहीं। अब हाथाया यानी चौक चौक पे लोग बैठे हैं, कोई ज्ञान की बातें हो रही है? नहीं। बारिश की बातें, मृत्यु की बातें, आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ वो हुआ। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, और झूठी गला छाड़कर बकवाद करे नर आए, बकवाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाई, और होए सपना में जीव पड़े दोजक के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। ये सब गोता खा रहे हैं, सब व्यर्थ श्वासा गंवा रहे हैं। इससे अच्छा तो यहाँ आके कुछ भी ना मिले तो कुछ न कुछ यहाँ से जरूर लेके जाओगे। आप चाहते तो बहुत कुछ ले सकते हो, न चाहते हुए भी यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। कुछ न कुछ तो यहाँ आने का लाभ मिलेगा ही मिलेगा।